मेरे साथ महेंद्र सिंह पंडू जी, अनिल रखवाल जी मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं। आज मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी बात दिल्ली तक जानी चाहिए। जो लोग यहाँ पे डोगरे लोगों को पिड्डू बनाना चाहते हैं उनको मेरी बात समझ आनी चाहिए। मैं सभी साथियों को आज आपको तकलीफ दी है यहाँ पे इसलिए कि महाराजा हरि सिंह जी का अपमान कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर यहाँ करती है उसको कतई जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं सीधा और साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ। कल आपने एक ड्रामा देखा, एक पार्टी की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है, उस पे ये लिखा जाता है सीरियस एलिगेशन बलवंत सिंह मनकोटिया के ऊपर। सीरियस एलिगेशन में आता है कि प्राइमरी मेंबरशिप से इनको निकाल दिया। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप मेरे हाथ का लिखा हुआ कोई भी दस्तावेज आपके पास है जिसमें मैंने आपकी प्राइमरी मेंबरशिप ली है तो आप मुझे बता सकते हो, वरना कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जो मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परसों का उधमपुर का ड्रामा आपने देखा होगा। वहां 6 काउंसलर मेरे साथ हैं, मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। उन्होंने, हालांकि सीक्रेट वोट है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर के उनको हटाने के लिए उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो आया था उनके खिलाफ वोट डाला उन्होंने। और इनके वर्कर वहां पे लिखते हैं, रिकॉर्ड चाहिए होगा मैं दूंगा, ये वर्कर कहते हैं कि मैंने गलत किया, एक प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्लान किया वो गलत किया। वहां का वर्कर इनका बीजेपी के साथ मिला है। दिल्ली की टीम मुझे लगता है अंदर से मिली है। मेरे पे एलिगेशन के भारतीय जनता पार्टी में लड़ रहा हूँ, वहां मैंने कोर्ट में लड़ रहा हूँ, वकीलों को फीसें दे के लड़ रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे पे एलिगेशन जब इनको पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और भी एलिगेशंस हैं, लेकिन मैं मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करने जा रहा हूं और मैं कोर्ट से कहूंगा कि कम से कम मेरे जैसे इंसान को न्याय मिलना चाहिए। और ये जो ढोंगी यहाँ पे आए हैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मुद्दा ये था कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेके जो रवैया आम आदमी पार्टी का रहा तो उसको लेके हमने यहाँ पे बताया कि उन्होंने जब भी पार्टिसिपेट करते थे तो उसमें मना किया जाता था कि उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे क्योंकि हमारा कश्मीर का वोट ख़राब होता है। तो हमने तो जारी रखा। तो जब इनको लगा कि ये कंट्रोल में आने वाला नहीं है तो फिर इन्होंने देखा कि एक नोटिस निकाल के इन्होंने एक एलिगेशन लगाया। तो वो एलिगेशन मैंने कहा कि हम कोर्ट के अंदर मानहानि का दावा इनके खिलाफ करने जा रहे हैं, इनको प्रूफ करना होगा जो एलिगेशन लगाए हैं। और यहाँ से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं बेसिकली 15 दिन पहले इनके जो मेन है यहाँ के उनके साथ हमारी बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि आपको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं पार्टी अपने दिमाग से निकाल चुका हूं, लेकिन मेरे साथी कुछ कह रहे हैं तो मैं नहीं चाहता उनका करियर ख़राब हो, तो मैं इसके ऊपर विचार करूंगा। लेकिन मुझे आप बताइए क्या आपके संविधान में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट है? अगर है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिव्यू करूँगा चलाने की, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए पार्टी में आया नहीं था कि मैं अपने सारे साथियों के साथ सभी का कुछ ना कुछ करियर बने। तो जब ये मुझे, क्योंकि मैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा उसमें प्रोविंशियल पोस्ट थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 4, 5, 6 धोखे ये दे चुके थे, चीट मेरे साथ कर चुके थे और ये बड़ा चीट करना चाहते थे। इन्होंने सोचा कोई पिड्डू देसी पिड्डू उन कतरी लाओ। मैं कहा भाई मी दसो तो सही, तो उन्हें दस, क्योंकि संविधान से है नहीं है तो 6 महीने बाद मैं भी दौड़ना, 6 महीने बाद आखना साढ़ा तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं है भाई, कुत्थें दौड़ा था। तो इस आस्ते मैं आख्या भाई हूँ पिड्डू नहीं बनना है, तो इस आस्ते मैं तो उन्हें सनाउड़ा कि मैं मैंटली तौर पर थोड़ा कोला निकली दा है, मैं थोड़ा कन्नै नहीं चलना है। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस वास्ते मैं मेंटली तौर पर थोड़ा करने नहीं है, तो उसमें भी बेवकूफ़ बना दे, मैं बेवकूफ़ है नहीं बनना है।